पिछले एपिसोड में टैन्यू को पता चला था कि 9 डिवीजन के अंदर जिन सेनवू को अपना नया सेक्ट मास्टर बनाने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर वो काफी गुस्सा हो गया था। तभी गू सोंग टैन्यू से कहता है कि यह सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और इसीलिए अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर टैन्यू सोचने लगता है कि अब तो मैं डिवाइन सोल के परफेक्ट स्टेज में पहुंच गया हूँ, जबकि मेरी होंगमेन टैलेंट बॉडी भी लेवल 7 के पीक में पहुंच गई है। इसके अलावा सोल पावर भी डिवाइन सोल के लेवल 6 में पहुंच गई है। इसीलिए अगर मैं अपने पूरे ताकत का यूज करता हूँ तो फिर डिवाइन सोल के लेवल 8 वाला भी मुझे नहीं हरा सकता। वहीं हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी लेवल 8 के अर्ली स्टेज में पहुंच गया था, जो कि डिवाइन सोल के लेवल 9 वाले का भी सामना करने के लिए काफी है। वहीं उधर हम देखता है कि दांतो भी लेवल 7 में पहुंच गया था। इसीलिए टैन्यू समझ जाता है कि इतनी चीजें काफी है। इसीलिए वो गुसुंग से कहता है कि अब तुम सेक्ट में वापस चलने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम वहाँ के सारे जासूस और गद्दारों को मारने वाले हैं। फिर वो सुआन का ऐसा कहता है कि सबसे पहले तुम हुआंगफू सेक्ट में जाओ, जहाँ पर कि हुआंगफू सीक्रेट टीम को गार्ड करने के लिए किसी को भेज देना, क्योंकि अब वहाँ से कोई भी बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है और जो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा हम उसे वहीं पर मार देंगे। तब हम देखता है कि सुआन का भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वे सभी एक साथ में तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि सेंजू हुआंगफू सेक्टर का नया सेक्ट मास्टर बन गया था, जहाँ पर कि इसने महंगाई और बाकी सभी लोगों को कैद कर दिया था और कहता है कि पिछले वाले सेक्ट मास्टर के गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं, इसीलिए हुआंगफू सेक्टर बिना किसी सेक्ट मास्टर के ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता और अब इसीलिए मैं यहाँ का नया सेक्ट मास्टर बन गया हूँ। फिर वो कहता है कि अब किसी को भी किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हुआंगफू सेक्टर को और ज्यादा ग्लोरियस बनाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर सभी एल्डर भी इसके लिए मान गए थे और वे सेंजू को नए सेक्ट मास्टर के रूप में ग्रीट भी करने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि वो एल्डर सेंजू के ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहता है कि इसकी सारी प्लानिंग तो मेरे क्राउन प्रिंस ने किया था, लेकिन इसके बाद भी ये सेंजू यहाँ का नया सेक्ट मास्टर बन गया। मगर तभी हम देखता है कि सीनियर तेनताई सेंजू से कुछ कहना चाहते थे और इसीलिए वो सेंजू से कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना। मगर तभी हम देखता है कि इस बात से जिनसियान सीनियर तेनताई के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर तुमने सेंजू को नया सेक्ट मास्टर बनने से रोका तो फिर मैं तुरंत यहाँ पर जिन क्लैन का यूज करके अटैक कर दूंगा और पूरे हुआंगफू होली सेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। तभी सेंजू सीनियर तेनताई से कहता है कि आप तो हाईली रिस्पेक्टेड हैं, इसीलिए आपको इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके बेटे को टैन्यू नहीं मारा है, जिसे कि अभी तक कोई भी नहीं खोज पाया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर टैन्यू को खोजने वाला हूँ और फिर मैं उसे मारकर आपका बदला जरूर लूंगा। तब इस पर सीनियर तेनताई एडवांस में इसे थैंक यू कहते हैं। तभी सेंजू के अंदर लगता है कि टैन्यू पिछले 10 सालों से छुपा हुआ है, जिसके वजह से मास्टर तेनताई के सोल को शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने टैन्यू के सारे क्लोज लोगों को मारने का डिसाइड कर लिया है, जो कि मास्टर तेनताई से टैन्यू के बदले माफी मांगेंगे। इसीलिए मैं यहाँ के थ्रोन को लेने से पहले इन सबको मार देना चाहता हूँ, ताकि मास्टर तेनताई के सोल को शांति मिल सके। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंग भी परेशान हो गई थी, जबकि वहीं महंगाई भी टैन्यू के बारे में याद करने लगती है। वहीं सीनियर तेनताई भी परेशान होने लगता है कि टैन्यू अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि टैन्यू यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही सेंजू के गले को पकड़कर लटका देता है। तब इसे देख सीनियर तेनताई कहता है कि आखिरकार ये आ गया। वहीं अब हम देखता है कि टैन्यू के सभी साथी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। वहीं जियान कहने लगती है कि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन था और हम जानते थे कि तुम यहाँ पर हमें नहीं छोड़ोगे। मगर तभी हम देखता है कि जिनसियान टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने तो मास्टर तेनताई को मार दिया और अब तो तुम नए सेक्ट मास्टर को भी मार देना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने सेंजू को कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ में इनको भी मार दूंगा। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर तेनताई के आदमी और सुआन का भी यहाँ पर आ जाते हैं और मास्टर तेनताई का आदमी कहता है कि तुम इनको कुछ भी करने की हिम्मत ना करना। और वहीं हम देखता है कि सुआन का अपने पावर का यूज करके इनको तुरंत ही आजाद करा देता है। तब हम देखता है कि वे इसके लिए सुआन का को थैंक यू कहते हैं। वहीं उधर टैन्यू सेंजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम नए सेक्ट मास्टर हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम इसके लिए काबिल नहीं हो। तब हम देखता है कि सेंजू अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है और कहता है कि टैन्यू तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। तब इसे देखते ही जिनसियान टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम तो अपने मौत के तलाश में हो। मगर तभी टैन्यू होली सील को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये तो मेरे पास में है। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ में जाने का कोशिश किया तो फिर मैं उसे तुरंत ही मार दूंगा। तब इसे देख सभी एल्डर बात करने लगता है कि होली सील तो इसके पास में है, जबकि हम इतने सालों से इसे खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे। मगर वहीं अब एक एल्डर को पता चल गया था कि इसमें सीनियर तेनताई का हाथ है, क्योंकि वो भी असल में टैन्यू के साथ में मिला हुआ है और वह तो असल में केवल इसी दिन का वेट कर रहा था। तभी हम देखता है कि टैन्यू उनको मास्टर तेनताई के मर्डर के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उस समय तुमने जो कुछ भी देखा वो असल में झूठ था, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई मेरा वेश लेकर आया हुआ था और उसी ने इस बात का
फायदा उठाकर मास्टर तेंताई को मार दिया। मगर तभी एक एल्डर इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये तो बकवास है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुवान कई मास्टर तेंताई के मेमोरी इमेज को इनके सामने रख देता है, जहाँ मास्टर तेंताई बता रहे होते हैं कि मुझे 9 डिवीजन के चाल के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मैंने भी इसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई टेन्यू का रूप लेकर वहाँ पर आ जाएगा और फिर वो अचानक से मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार देगा। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो मैं उसे पहचान गया था, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गया और इसीलिए मैं इसमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद वो कहता है कि जब 3000 साल पहले मैं यहाँ का सेक्ट मास्टर बना था, तब उस समय मैंने अपने सोल के एक कण को होली सील में कैद कर दिया था, ताकि अगर आने वाले समय में अचानक से कुछ भी हो जाए तो फिर मैं इसके सच्चाई के बारे में सबको बता सकूं। फिर उन्होंने टेन्यू से कहा था कि जब तुम्हारे पास मेहनत ताकत हो जाए तो तुम सेक्ट में वापस चले जाना, जहाँ पर कि मेरे इस इमेज फुटेज को देख सबको ये बात क्लियर हो जाएगी। तब इसके बारे में जानकर सभी एल्डर परेशान होने लगते हैं और कहते हैं कि हमने जो देखा था वह तो फेक है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर टेन्यू के इस बात पर गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है कि तुम टेन्यू के ऊपर यकीन ना करो, क्योंकि ये सोल मेमोरी और होली सील पूरी तरह से फेक है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे फिर से टेन्यू को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वे तुरंत ही इस पर अटैक करने के लिए भी चले गए थे। मगर हम देखते हैं कि सुवान काई और बाकी लोग भी इनको रोकने के लिए रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वे भी अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। तभी टेन्यू कहता है कि अगर तुम अभी भी हुआंगफो इस सेक्टर के लिए लॉयल हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम केवल मेरे बात को सुनो और तुम यहाँ के सारे जासूस और गद्दारों को मार दो। जिसके बाद हम लगता है कि वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और कहता है कि हम इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखता है कि वे एल्डर अभी भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से टेन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि यांग चेन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, मगर तभी हम देखता है कि मिस पिंग और सुजेन भी इसे देख लेते हैं और इसीलिए वे तुरंत इसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मगर हम देखता है कि यांग चेन भी इतना आसानी से इनके हाथों में आने वाला नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने आप को इनके हर एक अटैक से बचा रहा था और इसीलिए ये दोनों एक साथ में मिलकर भी यांग चेन का कुछ नहीं कर पाते। वहीं हम देखता है कि सियाओ भी इस बात से परेशान होने लगती है और कहती है कि अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तब इस पर मिंगे कहती है कि अभी हमें टेन्यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखता है कि टेन्यू मिंगे को भी यहाँ पर बुला लेता है और फिर उसे एक लिस्ट देते हुए कहता है कि इसमें सारे जासूसों के नाम हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और मिंगे एक साथ मिलकर इन सबको पकड़ लो। तब हम देखता है कि मिंग भी इसके लिए मान गई थी और इसीलिए मिंगे भी उसके साथ में वहाँ से जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि कोई एंसेस्टर भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही टेन्यू इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ये फ्रेंड है या फिर एनिमी है। तब इसे देखते ही एक एल्डर इसके पास आता है और कहता है कि क्या आप 4000 साल पहले नहीं मरे थे। मगर हम देखता है कि एंसेस्टर इस बात से गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। फिर वो कहता है कि यूएन फैमिली के एंसेस्टर एक लेगेसी छोड़ गए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरा हुआंगफो होली सेक्ट एक हो जाए, इसीलिए अगर तुम्हें अभी भी इसके बारे में रियलाइज नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तब हम देखता है कि वो एल्डर इसके लिए माफी मांगता है और फिर टेन्यू से कहता है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अब इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मैं इसमें मरने के लिए रेडी हूँ। तभी हम देखता है कि टेन्यू भी एल्डर यूएन को ग्रीट करता है, जिस पर एल्डर यूएन कहता है कि तुम भी यहाँ पर लेट से आने के लिए मुझे माफ कर देना। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर कोई और भी एंसेस्टर आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके एल्डर यूएन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इससे देख टेन्यू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि क्या एल्डर यूएन यहाँ पर इसे रोकने के लिए तो नहीं आए। तभी एल्डर यूएन कहने लगता है मैंने बहुत पहले नोटिस कर लिया था कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, लेकिन यह तो असल में जिन क्लैन का लीडर जिन सूजी है। फिर वो आगे कहता है मैंने सुना था कि तुम अपने कजिन के हाथों मारे जा चुके हो, लेकिन तुम तो असल में अभी तक भी जिंदा हो। फिर वो कहता है कि 6500 साल पहले हुआ फाइट में कोई भी आउटकम नहीं निकला था, लेकिन आज लगता है कि वो फाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात सुनकर जिन सूजी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे क्या डर होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं केवल अपने जिन क्लैन के स्टूडेंट को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुमने इसे रोकने के लिए कोशिश किया तो फिर मैं भी इसके लिए बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा और इसीलिए फिर यहाँ पर तुम्हारे कितने स्टूडेंट मारे जाएंगे तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर वहीं हम देखता है कि टेन्यू को अभी भी किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो एल्डर यूएन से पूछता है कि क्या आप इसे रोक सकते हैं। तब इस पर एल्डर यूएन कहता है कि हाँ मैं इसे कुछ टाइम के लिए तो रोक ही सकता हूँ। तब इस पर टेन्यू कहता है कि फिर आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं जिनसियान के साथ में निपटने के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं जैसे वहाँ से फ्री हो जाऊंगा तब उसके बाद मैं आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगा। तब हम देखता है कि एल्डर यूएन भी इसके लिए मान गया था और वो जिन सूजी के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि जिन सूजी को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं तो इस ओल्ड मैन को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो तुरंत एल्डर यूएन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखता है कि एल्डर यूएन ने भी
इसका अटैक को रोक लिया था और इसीलिए जिनसूजी अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखता है कि स्वान का सीतू के साथ में फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर कि सीतू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने आप को इसका हर एक अटैक से बचाने लगता है। इसके बाद हम देखता है कि वो सीधे टैन्यू पर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर तेनताई वहाँ पर आ जाता है और इसने तुरंत ही इसके अटैक से टैन्यू को बचा लिया था। फिर वो सीतू से कहता है कि मैं पिछले 4000 सालों से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ही मेरे बेटे को धोखा दोगे। मगर अभी भी हम देखता है कि सीतू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि तुम्हें ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि आज तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए भी चला गया था, लेकिन इसके बाद भी सीनियर तेनताई इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए सीतू सीनियर तेनताई का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी टैन्यू देखता है कि सीतू तो असल में डिवाइन सोरिन के परफेक्ट स्टेज में है, इसीलिए वो तुरंत ही मंकी डीमन को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे सीनियर तेनताई की हेल्प करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही सीतू पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि टैन्यू ने दांतों को भी बाहर निकाल लिया था और कहता है कि तुम मेरे साथ में चलो। तब इसे देखता है दो लोग इस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन टैन्यू और दांतों ने इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। मगर वहीं अब हम देखता है कि जिनसियान भी टैन्यू को मारने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुमने मेरे जिन क्लैन के बहुत सारे लोगों को मारा है, इसीलिए आज तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो तुरंत ही इसका सामना करने के लिए आ गया था। फिर वो कहता है कि तुम्हारे जिन क्लैन के लोगों ने लोंगिन सेक्ट में मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि मैं बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था और अब इसीलिए आज तुम इसे रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि टैन्यू अपने शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लेता है, मगर वही जिनसियान को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और वो टैन्यू से कहता है कि तुम तो फिर से इसे शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करने लगे, लेकिन तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे और डिवाइन सोरिन के लेवल 8 के बीच में कितना गैप है। फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू पर अटैक करने के लिए भी आ गया था, लेकिन यहाँ पर टैन्यू इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए जिनसियान इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। मगर अभी भी हम देखता है कि टैन्यू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जहाँ पर कि जिनसियान अभी भी इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचा रहा था। फिर वो टैन्यू से कहता है कि क्या तुम केवल यही कर सकते हो, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू लगातार इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देख जिनसियान भी इसे रोकने के लिए कोशिश करना चाहता था, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए टैन्यू ने इसमें जिनसियान को इंजर कर दिया था। फिर वो कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारे पूरे जिन क्लैन को खत्म कर दूंगा और फिर वो इसे बेहोश करके नीचे फेंक देता है। वहीं हम देखता है कि चिंटिया ने गुस्सों को बहुत बुरे तरीके से इंजर कर दिया था और अब वो इसे मारने के लिए भी आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू ने आकर इसे बचा लिया था और इसीलिए चिंटिया ने इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखता है कि वो फिर से टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे देख टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसे भी मार देता है। मगर वहीं अब हम देखता है कि इस पास से दूसरे वाले एलर की हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो टैन्यू के सामने अपने जान के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुमने सेक्टर को धोखा देने का कोशिश किया है, इसीलिए इसकी सजा केवल मौत है और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे भी मार देता है। तभी वो प्रिंस इसे चुपके से देखते हुए कहता है कि ये तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसके अलावा इसने जिनसियान और चिंटियान को भी मार दिया और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रहना सही नहीं होगा। वहीं हम देखता है कि सीनियर तेनताई सीतू के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि वो अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि सीतू ने इसका अटैक को रोक लिया था और फिर सीनियर तेनताई से कहता है कि अब तुम भी अपने बेटे से मिलने जाने के लिए रेडी हो जाओ और फिर कहता है कि अब तुम भी अपने बेटे से मिलने जाने के लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी हम देखता है कि इस पास से मंकी डीमन गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत इस पर अटैक करके इसे इंजर कर देता है। तभी हम देखता है कि टैन्यू से बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो बचे हुए लोगों को और जल्दी से मार सके। मगर वहीं हम देखता है कि सीनियर तेनताई काफी हैरान हो गया था और कहता है कि टैन्यू ने तो इतने पावरफुल भी इसको अपने कंट्रोल में कर लिया है और इसीलिए आखिरकार ये है कौन। वहीं हम देखता है कि जिनसूजी एल्डर यूएन के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ वो कहता है कि उस बार तुम्हें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैं असल में इस पर पहले से बेटर हूँ और अब इसीलिए आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मगर तभी हम देखता है कि मंकी डीमन यहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी टैन्यू एल्डर यूएन के पास आकर कहता है कि अब आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन इस पर एल्डर यूएन भी कहता है कि तू मेरे बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैं अभी भी इतना आसानी से नहीं मरने वाला और इसीलिए मैं जिन क्लैन को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर हम देखता है कि वो तुरंत ही जिनसूजी पर अटैक करने के लिए भी चला जाता है, मगर तभी हम देखता है कि जिनसूजी अपने चारों तरफ बैरियर को क्रिएट कर लेता है और अब इसीलिए कोई भी इस पर अटैक करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हम
देखता है कि टैन्यू ने इसके बैरियर को तोड़ दिया था और वो इस पर अटैक करके इसे मार भी देता है। तभी हम देखता है कि टैन्यू मंकी डीमन और दांतों को अपने पास बुला लेता है और फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि आपने भी इसमें काफी हेल्प किया, नहीं तो अकेले में इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। तब हम देखता है कि वे लोग भी इसके हेल्प के लिए थैंक यू कहते हैं और वही महंगाई और उसके साथ ही बाकी लोगों को भी पकड़ कर लेकर आ गए थे। तभी हम देखता है कि मिस मिंग और सुचेन भी यांग चिंग को पकड़ कर लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसे हैंड ओवर कर रहे हैं। तभी टैन्यू मिस मिंग से पूछता है कि कहीं आप इसमें इंजर्ड तो नहीं हुई। तब इस पर मिस मिंग कहती है कि नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरे बारे में इतना केयर करने के लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि महंगाई और सियाओ भी कुछ लोगों को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि बाकी लोग भी बहुत ही जल्द पकड़ में आ जाएंगे। तभी हम देखता है कि गार्ड वेचुआन भी यहाँ पर आ जाता है और वो कमांडर से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तब इस पर कमांडर कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है और मैंने तो तुम्हें और हुई सिन को सीक्रेट टीम को गार्ड करने के लिए भेजा था। तब इस पर वेचुआन कहता है कि अभी कुछ समय पहले कोई आपके रूप में आया था, इसीलिए हमने उसके कहने पर गेट को ओपन कर दिया और फिर वो यहाँ से अकेले ही चला गया। तब यह सुनकर टैन्यू समझ जाता है कि यह वही है जिसने की मास्टर तेनताई को मारा होगा। वहीं हम देखता है कि वेचुआन अपने इस गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद मास्टर तेनताई भी उसे नहीं पहचान पाए थे और इसीलिए तुम्हें धोखा देना तो उसके लिए और भी आसान है। तभी हम देखता है कि चिंगटियान जोर जोर से हंसने लगता है और वो टैन्यू से कहता है कि तुम्हें उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके, इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने और भी पावर के साथ में यहाँ पर अटैक करेगा और अब इसीलिए वो तुम्हें और पूरे हुआंगफू वाली सेक्टर को बर्बाद कर देगा। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू उसे पकड़ने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।